नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ताने। आरती, रात के 9 बज गए। अभी तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ और तुम माँ की दवाई क्यों नहीं लेकर आई? और ना ही तुमने उनको सुबह दवा खाने के लिए दी थी। तुम्हें पता है ना उन्हें थायराइड है। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी इतनी लापरवाही करती? संजय ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। आरती और संजय की शादी हुए अभी 1 साल ही हुए थे, लेकिन आरती की सास सरिता जी हमेशा कोई ना कोई शिकायत या चुगली अपने बेटे से कर ही देती, जिससे दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते। अपने माँ के प्यार में अंधे संजय को आरती की तकलीफ कभी दिखाई ही नहीं देती। सरिता जी और संजय दोनों ही ना तो कभी आरती की घर के किसी काम में मदद करते और ना ही उसे घर में उसकी सहायता के लिए कोई नौकर रखने देते। आरती ने कई बार उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सरिता जी बीच में ही बोल देती, अरे अब 3 लोगों के काम के लिए भी नौकर चाहिए। मैं तो कुक के हाथों का खाना नहीं खाऊंगी। मेरे जीते जी इस घर में नौकर नहीं रखे जाएंगे। जिस पर संजय भी माँ का साथ देते हुए कहता, हाँ सही कह रही हैं। आखिर घर के काम होते ही कितने हैं। बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो घर भी संभालती हैं और नौकरी भी करती हैं। तुम कोई अजूबा काम नहीं कर रही। 1 साल से आरती पति और सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। आरती 2 माह की गर्भवती भी थी। इस बीच उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन आज संजय ने जब गुस्से में बोलना शुरू किया तो आरती से भी चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, संजय, पहली बात, माँ जी की दवाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम खुद जाकर देख सकते हो। अभी 2 दिन की दवा है। दूसरा, मैं पूरे दिन घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने तुमको मैसेज कर दिया था रास्ते से रुककर। मैंने दवाई नहीं ली, लेकिन तुम क्यों नहीं लेते आए दवाई? आखिर वो तुम्हारी माँ है, तो तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं उनके प्रति। इतना सुनते संजय फिर गुस्से में बिफर पड़ा। उसने कहा, अब तुम मुझे समझाओगी मेरे क्या कर्तव्य हैं, जो तुम खुद कोई कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाती? पीछे से सरिता जी ने कहा, जाने दे बेटा, क्यों अपना मूड खराब करता है? आजकल की बहुओं को सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी सास का और घर का काम करना भारी लगता है। उनको तो बस मर्दों की बराबरी करने का भूत सवार रहता है, इसलिए नौकरी के बहाने घर बाहर घूमकर मौज करती है और घर में थकान का नाटक करती है। हमारे जमाने की तरह इन लोगों को घर के काम करने होते तो न जाने ये लोग क्या करती। हम तो हैंडपंप चलाकर पानी भरते थे, फिर खाना नाश्ता, पूरे परिवार का कपड़ा धुलना, सब काम करते थे। लेकिन मजाल जो एक जुबान निकाल पाई या दिन में कभी कमर भी सीधी की हो। आजकल की बहुओं की तरह नहीं कि नल खोला और पानी आ गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए, गैस पर खाना पक गया, फिर भी इनको तकलीफ है। संजय, माँ ये क्या हैंडपंप से पानी भरेगी? इनकी तो कमर ही टूट जाएगी। दरअसल गलती इनकी भी नहीं, इनको इनके माता पिता पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर तो बना देते हैं, लेकिन संस्कार देना और घर के काम सिखाना भूल जाते हैं। सरिता जी ने कहा, हाँ बेटा सही कह रहा है, जबकि एक औरत का तो असली गुण ही होता है घर का काम करना आना, संस्कारी होना। ये सारी बातें सुनकर आरती का गुस्सा भी बढ़ गया। उसे आज अपने साथ साथ अपने माता पिता के दिए संस्कारों का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। आरती ने कहा, माँ जी, अब आप दोनों ने मेरे संस्कारों पर उंगली उठा दी है तो सच्चाई भी सुन लीजिए। महज 45 साल की उम्र में आप घर के काम को छोड़िए, खुद से खुद की दवा लेकर खा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप सास हैं और बहू के आते आप बूढ़ी हो गई हैं। तो अब बहू का यानी मेरा फर्ज बनता है कि वो सास, परिवार और पति का सारा काम करे। तो क्या घर के प्रति सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होती है? रही बात जमाने की, तो माँ जी, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो आपके बताए अनुसार शादी के 2 साल बाद ही परिवार से अलग हो गई थी और 1 माह बाद ही ससुर जी के साथ बाहर रहने उनके साथ चली गई थी, क्योंकि जब आप गर्मी की छुट्टियों में ससुराल आती थी तो आपकी सास, ननद, जेठानी आपकी कोई मदद नहीं करती थी और घर के सारे काम आपसे कराती थी। अब आज के ज़माने की बात तो मैं घर बाहर से लेकर बिजली और दूध के बिल भरने तक के सारे काम मैं करती हूँ, लेकिन आपकी नज़र में ये सब कोई काम नहीं है। और मिस्टर संजय, ये मेरा माता पिता के दिए संस्कार और परवरिश का नतीजा है ही है कि मैं रोटी तरीके से कमाना और पकाना दोनों जानती हूँ। तुम अपनी बात करो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? संजय, तुम्हें अपनी माँ के प्रति तो सारे कर्तव्य याद हैं, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य याद नहीं। क्यों? बेटों के सारे कर्तव्य और पर
सिर्फ माँ के हिस्से आते हैं और पत्नी के हिस्से दुष्कार और लापरवाही आती है। संजय, तुम्हें अपने पति होने का न सही, लेकिन पिता होने के नाते तो तुम अपनी पत्नी का ख्याल रख ही सकते हो। लेकिन नहीं, इससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन संजय, अब मुझसे ये अपमान और बर्दाश्त नहीं हो सकता। ना ही मैं, न दुनिया की कोई भी औरत कोई मशीन हो जो हर काम सही और परफेक्ट करके दे। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपना घर और अपनी माँ का ख्याल रखो। कहकर आरती अपने कमरे में चली गई और कपड़े पैक कर अपने मायके चली गई। लेकिन आरती को संजय ने अपनी माँ के कहने पर नहीं रोका। सरिता जी ने कहा, बेटा जाने दे, जैसे जा रही है वैसे ही खुद वापस भी आ जाएगी। तू देख लेना, मायके वाले कब तक शादीशुदा बेटी बिठा कर रखेंगे। एक ही शहर में ससुराल, मायका और नौकरी होने से आरती को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन इधर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आरती के जाने के कुछ दिनों बाद संजय को आरती की अहमियत समझ में आने लगी। क्योंकि सरिता जी के काम करने की आदत छूटने की वजह से वो दिन का ही खाना रात को संजय को खाने के लिए दे देती। हर रोज एक सादा दाल चावल और रोटी सब्जी खा खा कर संजय ऊब चुका था। घर आकर कपड़े मशीन में धुलने से लेकर उसको सुखाने तक का काम करना होता। अब उसे आरती की अहमियत पता चलने लगी थी। एक महीने बाद शनिवार के दिन आरती ने दरवाजा खोला तो देखा सामने संजय खड़े हैं। संजय को दरवाजे पर देखकर आरती की मां ने बड़े आदर से अंदर बुलाया। बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया गया। मौका पाकर संजय ने आरती से कहा, आरती, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम प्लीज घर चलो। अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आरती भी सब भूलकर वापस लौटने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि कोई भी औरत अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन इस बार जब आरती आई तो देखा संजय ने पहले ही घर में खाना बनाने के लिए कुक, घर की साफ सफाई के लिए नौकर लगा दिया था। सरिता जी का मुंह बेशक टेढ़ा था, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग कभी नहीं बदलते। लेकिन सरिता जी के पास समझौते के अलावा उसके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि इस उम्र में इकलौते बेटे बहू को छोड़कर अलग रहना उनके लिए भी संभव नहीं था। अब संजय और आरती की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, क्योंकि 9 महीने बाद एक बेटी का पिता बनने के बाद संजय पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो एक जिम्मेदार बेटे के साथ साथ जिम्मेदार पति और पिता भी बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।